दोस्तों, इस सीरीज़ के भाग 5 में आपका स्वागत भी है और आपकी बहुत शलाघा भी है, प्रशंसा भी है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। आप सच में कुछ न कुछ जो चीज़ आप ठान लेते हो, वो आप करते ही हो। मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा, ये आप नहीं भी करोगे तो कुछ और कर लोगे, लेकिन जो आप ठान लोगे, वो आप कर लोगे। इतनी आप में आग है। तो चलिए शुरू करते हैं, भाग 5वाँ। आज हम शुरू करेंगे लगा मात्रा। ठीक है? लगा मात्रा। इधर से ये हटा सकते हैं, आई थिंक ये भी तो नहीं चाहिए। ठीक है, लगा मात्रा यानी कि मात्राएँ आ, ई, उ, वगैरह होती है ना, वो आप सीखेंगे पंजाबी में। किसी भी, जैसे कक्का दे दिया आपको, क है, उसका की बनाना है, तो बड़ी की मात्रा लगानी है, कैसे लगानी है, वो आज हम सीखेंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग। इसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद बस 3 उसके बाद थोड़ा-सा एक पोर्शन है, वो भी शायद मैं आज ही सिखा दूँगा। ठीक है? उसके बाद हम अ उसके बाद चलो शुरू करते हैं। अभी बहुत ही ईज़ी है, इतना कुछ नहीं है। लगा मात्रा सेम ही है। एक बात ध्यान रखें, ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी। ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी, इनको मात्राएँ कैसे लगेंगी, किस रूल से लगेंगी, वो ये रूल नहीं है। वो आपको मैंने पार्ट 2 में आई थिंक जब मैंने स्वर करवाए थे, तभी मैंने करवाया था कि इन सब से ई, उ, कैसे बनाना है। वो आप वो पार्ट में जाके देखिए। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी के अलावा किसी भी और वर्ड के साथ लगाना है, बहुत ईज़ी है, सेम पैटर्न है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हिंदी है, इसने अगर अगर क को लगानी है, ऊ नीचे लगी है, ठीक है? र को लगानी है, उसने गोदी में उठाई हुई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी में सब कुछ सिंपल है, सिंपल एक ही जैसे लगेगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मात्रा है हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है। मतलब कि जब जिसको कुछ नहीं लगा होता, उसका लगा होता है ना, आपको पता होगा। जैसे क है, क एक्चुअली क पैर हलंत प्लस से मिलके बना है। ये जो स्वर है, यही इसको एनेबल करता है बोल पाने के लिए। हमें क्या पता है इसको की, क, कू, कौ क्या बोलना है, ठीक है? इसको हम श्वा भी बोलते हैं। जो कुछ नहीं लगा हो, उस लेटर को हम श्वा बोलते हैं। आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है? जैसे बंगाली का होता है कि रसोगोला, मतलब मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, बट ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है? अब सबसे पहली मात्रा है जहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती। पंजाबी में उसके लिए क्या मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। उसका नाम क्या है? उसका भी नाम है, कोई मात्रा नहीं होने का। उसको बोलते हैं मुक्ता, यानी कि ये मुक्त है किसी मात्रा से, इसका कुछ नहीं है। ठीक है? अगली मात्रा है बड़े आ की मात्रा, जिससे बनता है कान, ठीक है? जान। पंजाबी में सेम है, बस आधी है उससे, लेंथ आधी है। ठीक है? आई थिंक ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जैसे पंजाबी में, चल छोड़िए, पहले सीख लो। इसका नाम क्या है? कन्ना। ये नहीं भी याद रहेगा नाम, कोई बात नहीं। एक बार मैंने बता दिया आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप बाद में कोई बोले कन्ना तो आपको ये ना लगे कि कोई नहीं बोल, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है? ये है छोटी ई की मात्रा। ये पंजाबी में कैसे होती है? ऐसे। है ना? ईज़ी, सिंपल ही है, सीधा-सीधा ही है। वैसे सेम ही डाल सकते हो, कोई बात नहीं। तो इसका नाम क्या है? सिहारी। जो छोटी की मात्रा है उसका नाम है सिहारी। ठीक है? उसके बाद आती है हमारे पास बड़ी की मात्रा। इसको कैसे डालना है? वैसे ही डालना है। ठीक है? इसका नाम है बिहारी। ठीक है? इसका बिहार से कोई लेना-देना नहीं है। इसका नाम है विहारी। अब है छोटे ऊ की मात्रा। इसको कैसे डालना है? बस एक नीचे लाइन लगा देनी है। जैसे कक्के को करना है, तो इसके साथ-साथ हम ये वो भी देख ही लेते हैं। एक बार एक किसी लेटर को लगा के, है ना? ईज़ी रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कक्के के साथ करते हैं, कुछ ना लगा हो तो कक्का ऐसे ही रहेगा, कक्का मुक्ता। कक्के को कन्ना लगा हो तो का हो जाएगा। कक्के से हारी की हो जाएगा यक्के, ठीक है? कक्के बिहारी की हो जाएगा। उसके बाद कक्के को ये कु हो जाएगा, ठीक है? कुक्कड़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्गे को बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद कैसे लिखना है? ये 2 बार कर देना है। तो ये हो जाएगा कू, ठीक है? 2 बार कर देना है। उसके बाद है री, ये पंजाबी में नॉट एप्लीकेबल है, होती नहीं है, ठीक है? इसके लिए ये करना होता है, जैसे कृष्ण है, हिंदी में कृष्ण ऐसे लिखते हैं ना, क पैर में री, ष्ण। पंजाबी में कैसे लिखेंगे? मतलब मैं हिंदी में ही लिखूँगा, बट पंजाबी में कैसे लिखेंगे? क के पैर में र डालेंगे, इसको छोटी ई डालेंगे, श डालेंगे और पूरा न डालेंगे, कृष्ण, ठीक है? या कृष्ण अगर न डालना है तो, ठीक है? ऐसे लिखेंगे। चलो, अब ये हो गया। अब ये है नॉट एप्लीकेबल, ये होता ही नहीं है। इसके बाद आ गया
ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा, ठीक है? इसको कैसे डालेंगे? ऐसे ही डालेंगे, बस इसके ऊपर ये लूप नहीं बनानी है, ये लूप नहीं बनानी है। बना भी दिया ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं समझ आएगा, बट ये नहीं होती है, लूप नहीं बनानी है, ठीक है? इसका नाम है लाम, ल मतलब ला या लाम, ठीक है? ठीक है? उसके बाद आती है ये 2, 2 लग बड़ी ए की मात्रा, ये भी ऐसे ही होती है। इसको बोलते हैं दुलामा, कि 2 लामा होगी, मतलब कि डबल होगी, बड़ी है। उसके बाद आ गई ओ की मात्रा, ये कैसे डलनी है? इसमें थोड़ा-सा चेंज है, इसको ऐसे करके, ये है ओ की मात्रा। ये भी रह गया हमारा। क को ए लगाएँगे तो ये हो जाएगा के, क को ए लगाएँगे तो कै हो जाएगा। ये इसको ऐसे लगाएँगे, क को ओ, कोका, कोका कोला, ठीक है? इसको बोलते हैं होड़ा। ये मुश्किल होगा याद करना, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने, मतलब कोई अब वो मैंडेटरी नहीं है, आपका मन है तो याद कर लीजिए। कल को आप किसी के सामने बोल दोगे कि इसको होड़ा लगा है, अगला बोलेगा यार इससे तो मेरे से ज़्यादा पंजाबी आती है, मोस्टली पंजाबियों को भी याद नहीं होते इनके नाम, ठीक है? ये होड़ा हो गया, इसके नीचे ये लगाई एक लाइन, ये ध्यान से देखिए, ये लगाई, इससे ये होगी बड़ी ओ की मात्रा औ, कौ, ठीक है? इसका नाम है कनौड़ा, कनौड़ा, ठीक है? अब ये तो हमारा कवर हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ इसके साथ ही लगाकर भी कंप्लीट कर देते हैं। ये थी लगाएँ यानी कि लगा मात्राएँ। अब उसके अलावा जैसे हिंदी में होता है बिंदी हो गई, चंद्र बिंदु हो गया, वो सब क्या है पंजाबी में? वो देख लेते हैं। तो वो भी कवर कर देते हैं। लगाकर, तो पंजाबी में 3 लगाकर हैं, ठीक है? 3 लगाकर हैं, वो हैं ऊपर बिंदी लगाई, इसका नाम ही बिंदी है। दूसरा है ऊपर ऐसे किया, इसका नाम है टिप्पी, ठीक है? बिंदी, टिप्पी और एक ऊपर ऐसे चाँद बना दिया बिना बिंदी के, ये हो गई अद्धक, अद्धक, ठीक है? अब इसको देखते हैं, लगाकर हो गए, ठीक है? तो सबसे पहले आ गई बिंदी और टिप्पी, इसको कैसे लगाएँगे? अब एक फ़र्क क्या है हिंदी और पंजाबी में? हिंदी में बिंदी और चंद्र बिंदु होता है और पंजाबी में बिंदी और टिप्पी है, बट ये इन दोनों का यूज़ कंसिस्टेंट नहीं है दोनों लैंग्वेजेज़ में। जो बिंदी और चंद्र बिंदु है हिंदी में, इन दोनों में से क्या लगाना है, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि अनुनासिक है या अनुस्वार है, मतलब कि जैसे कुंदन लिखना है, कुंदन, तो ये आधे न और द से मिलके बना है, इसमें न ही लगा है। अगर उसमें आधा ङ, ञ, ण, न, म लगा है तो वहाँ बिंदी ही लगेगी। लेकिन जहाँ यहाँ पे ये नहीं लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हँसना, ठीक है? या हँसो, इसमें आधा न नहीं होता, ये अलग आवाज़ होती है हँसो, बस ये नाक से आवाज़ निकालनी होती है, इसकी जगह ये लगता है। ये लॉजिक पंजाबी पे अप्लाई नहीं होता है। पंजाबी में सिंपल है कि किस चीज़ के साथ लगा रहे हो, ठीक है? हर मात्रा देख लेते हैं अब हम। कक्का मुक्ता, अगर कुछ नहीं लगा है और फिर कुछ लिखना है, जैसे कि अ, कंध, मतलब कि दीवार को बोलते हैं, ठीक है? दीवार को बोलते हैं, ये मैंने लिखा क्या है? कंध, ठीक है? ये लिखना है तो हमेशा मुक्ते के साथ वही लगी, टिप्पी ही लगेगी, बिंदी नहीं लगेगी। मात्रा पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद है कक्के को आ। अगर हमें लिखना है कां, यानी कि कां होता है, कां होता है कौआ, ठीक है? जैसे भी लिखते हैं हिंदी में, ये होता है कौआ। इसके ऊपर हमेशा बिंदी लगेगी, आ की मात्रा के ऊपर हमेशा बिंदी लगेगी, ठीक है? उसके बाद ई, छोटी ई डाली है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु ही लगेगा, ठीक है? अब मैं इसका हर एक का वर्ड बनाना ज़रूरी नहीं है, बस ये फिक्स है कि कौन-सी मात्रा है उसके साथ क्या लगेगा। नंबर 4, बड़ी ई लगाई तो इसके साथ लगेगी बिंदी, ठीक है? और उसके बाद ऊ लगाया तो लगेगी टिप्पी, बड़ा ऊ लगाया तो इसके साथ भी लगेगी टिप्पी। इधर ही कर देते हैं।
ठीक है? अ, आ, इ, उ, ए। ए लगाया तो इसके साथ लगेगी बिंदी। ए लगाया उसके साथ भी लगेगी बिंदी। ओ लगाया उसके साथ भी बिंदी और औ लगाया उसके साथ भी बिंदी। सो मोस्टली वो सारे मात्राएं जो कि शिरोरेखा से ऊपर की तरफ आती हैं उनमें बिंदी लगती है, सिर्फ एक इस सिहारी को छोड़ के, क्योंकि वो पीछे की तरफ होती है तो आगे टिप्पी के लिए जगह होती है। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसके बाद आ गई अद्धक हमारी। अब हम देखेंगे अद्धक। ठीक है, अद्धक ये किस चीज के लिए होती है? ये जेमिनेशन के लिए होती है, यानी कि किसी वर्ड को डबल करने के लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको हिंदी में कोई वर्ड डबल करना है, उसका कोई एक तरीका है? नहीं। तो कैसे करते हैं हिंदी में? फॉर एग्जांपल लिखना है कि अ, अ, क्या लिखें, जैसे कि मुर्रा भैंस होती है तो म को ऊ छोटी ऊ लगाई, र एक और डबल र लगा दी, हो गया मुर्रा। किसी को लिखना है गद्दा तो एक लगाया, एक द दूसरा द, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं आधा द फिर पूरा द फिर आ। बेसिकली मोस्टली भाषाओं में, इंडिया की सारी भाषाओं में, उर्दू और पंजाबी को आई थिंक छोड़ के, मुझे और मतलब कुछ ऐसी भाषा नहीं पता है जिसमें ऐसा नहीं। मोस्टली भाषाओं में डबल करने के लिए पहले आधी लगाई जाती है फिर पूरा लाया जाता है, या इन दोनों को कंबाइन करके एक नया बनाया जाता है। आपको फॉर एग्जांपल लिखना है कि कम्मो, तो आप एक म लिखोगे फिर दूसरा म लिखोगे फिर ओ लगाओगे, है ना? लेकिन पंजाबी में एक ही है, उसको किसी के ऊपर भी लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुर्रा लिखना है तो मुर्रा, मुर्रा लिखा उसके ऊपर अदक लगा दिया, मुर्रा हो गया। गद्दा लिखा, गदा, गदा लिखा इसके ऊपर ये लगाया, गद्दा हो जाएगा। कम्मो लिखना है तो कमो लिखा, उसके ऊपर अदक लगाइए, कम्मो हो जाएगा। ये अपने आगे वाले शब्द को डबल कर देता है अपने आप। ठीक है, कुछ नहीं और करना। तो ही पंजाबी में कैसे होगा? क अ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कांच, कांच को पंजाबी में बोलते हैं कच, कच। तो कैसे लिखते हैं? क ऊपर अदक लगाई च, ये च डबल हो जाएगा, कच। ठीक है, अदक का भी आपको पता चल गया। तीनों लगाखराएं होगी। अब हम इसके बाद करेंगे, कितना टाइम हो गया? I think कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे दो तक्खर। सॉरी, पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया मैंने। दो दो तक्खर, अक्षर मतलब अक्षर। ठीक है, दो तक्खर, दो तक्खर वो होते हैं जो आधे हो सकते हैं, किसी के पैर में आ सकते हैं। तो पंजाबी में सिर्फ तीन ही हैं। ठीक है, अ, र, रारा, वावा और हा हा, यानी कि र, व और ह। पैर में कैसे पढ़ते हैं? र पड़ेगा ऐसे, व पड़ेगा, र पड़ेगा मतलब ऐसे, ऐसे भी, ऐसे भी होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी आपको दिख जाएगा। हलंत होता नहीं, हलंत जैसा भी डाल सकते हैं। वावा वावे की तरह ही पड़ेगा, हा 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 ही की तरह पड़ेगा। एग्जाम्पल्स, जैसे आपको बनाया कृष्ण, तो क्री कैसे लिखेंगे? क पैर में र और छोटी क्री। व पैर में व, स्वाभिमानी, ये स डाला, नीचे व डाला, स्व, स्व कीर्ति, कुछ भी, स्व जीवनी। ठीक है, स्व जीवनी मतलब ऑटोबायोग्राफी। ये पैर में ह कैसे डालते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा चंडीगढ़, तो लास्ट में ढ डालना है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ड डाल के उसके पैर में ह डाल देंगे। ठीक है, तो अब आपकी सारी की सारी पंजाबी लिखने के बेसिक टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगले भाग में हम करेंगे, क्या करेंगे? एक्सरसाइज। ठीक है, रट्टा लगा लीजिए आप इसको अच्छे से, जो भी कराया 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। अगले में हम करेंगे एक्सरसाइज, देखते हैं कैसा सीखे हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया यार, मजा आ गया। थैंक यू।